अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल एंजिया और आप देख रहे हैं फटाफट ईद स्पेशल शो। इस वक्त मैं ऑफिस में मौजूद हूँ। ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए लोगों, हम अपनी खुशियों को थोड़ा सा साइड पे करके जो है ऑफिस में अपने काम में रुजू हैं और आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। प्यारे प्यारे जो गेस्ट हैं उनको बुला के। आई होप आपकी घर बैठे ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। मेरी भी बहुत अच्छी गुजर रही है और मज़ा आ रहा है यहाँ पर लोगों से बात करके और इनकी ईद कैसी गुजर रही है ये जान के। तो हमारे साथ जो पैनल में मौजूद है, यानी कि जो गेस्ट मौजूद है और हमारी ईद की खुशियों को और आपकी ईद की खुशियों को दुगना करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाती हूँ। सादिया खालिद हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं और आजकल आपको पता है कि फैशन की दुनिया है। हमारा जोड़ा, हमारे ड्रेसिंग जो है वो सारी चीज़ें काउंट होती है। पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो इसको वो जांच है और फुल जो है ना ज़बरदस्त किस्म का इंसान को नया रूप दे देती हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं कामरान बिराज, सिंगर हैं और नासिर बिराज साहब के जो है वो बेटे हैं। इन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रूम किया है, अपने जैसा बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी वो बन रहे हैं, प्रोसेस में जारी है। नासिर बिराज साहब हमारे साथ मौजूद है और ईद की खुशियों को ये दुबाला करने के लिए हमारे साथ फटाफट ईद स्पेशल में मौजूद है और आप हमेशा हमारे साथ अब मौजूद होते हैं, तो आपका बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों का। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं जी सिंगर मरियम अली, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह, काला जोड़ा पहना हुआ है और दोनों हमारी जो फीमेल गेस्ट है ना, इन्होंने काला जोड़ा पहना हुआ है और खूबसूरती में और ज़्यादा चार चांद लग रहे हैं। तो पहले तो आप तमाम लोगों को ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। आप कैसी हैं? आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और कामरान आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और लाहौर रंग के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो मेरी तरफों जिन्ने लाहौर रंग दे विच ना जिन्ने भी है नहीं ना वाला मेरे चाहण वाले और पूरी दुनिया दे विच ना उन्होंने मेरी तरफों भी ना बहुत 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 ईद मुबारक हो। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏ, कोई ईद का मौका होए, तुसी जेड़े ने ना लोगों के घरों में आपको सुना जाता है बहुत ज्यादा। वो आप ही निकल आते ने, मैं की सुनना ही ना, वो आप ही छोटे छोटे नासिर बिराज साहब निकल आते हैं। देखो ना जिन्होंने भी काला जोड़ा पाया तो क्या बात है, क्या मजा आएगा जी। ईद का नाम जबरदस्त है क्योंकि काला जोड़ा सीवे दर्जी चिट्टा नहीं चोला डुलांदा ढोले दी मर्जी। अच्छी काला कीता है। अच्छा, आपने अपनी तरफ से उसको हाँ काला कीता है ना, चिट्टा ते सारे ने घर छड्डे और कोई तो काला करे। काला सूट पहनना है ना, तो अब इन्होंने माया मेरे ऊपर ही बना दिया। बहुत अच्छा लगा। तो ये सिंगर की एक स्पेशलिटी होती है कि वो जहाँ पर भी बैठे उस माहौल को जो है ना अपने लफ्जों में परो दे। वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा जी, सादिया खालिद कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर त्यौहार आता है और ख़वातीन को सजने संवरने का बड़ा शौक होता है, तो आप माशाल्लाह फैशन डिज़ाइनर भी हैं, तो अपने कपड़े भी खुद डिज़ाइन करती हैं और लोगों के भी करती हैं। कैसा रिस्पांस आजकल मिल रहा है? देखिए, डिज़ाइनर की जो ज़रूरत थी वो आज से पहले इतनी ज़्यादा कभी भी महसूस नहीं की गई थी, क्योंकि हमारे जो हमारे नानी दादी का जो दौर था उसमें था कि घर में हर बंदी डिज़ाइनर होती थी, खुद ही स्टिच कर लेती थी, खुद ही वो सब जो है वो स्टाइलाइज कर लेती नहीं थी। लेकिन अब लोगों में जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है। लोग जो जानते हैं, समझते हैं कि जो डिज़ाइनर क्रिएट करता है उसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है और वो अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी जो है वो स्टाइलाइज कर रहा होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अब डिज़ाइनर्स को या डिज़ाइनर वेयर्स को या फिर ब्रांड्स को कंसल्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे भी जो है वो लोग कंसल्ट करते हैं और फिर पूछते हैं कि इस सीजन में क्या चल रहा है, फला फंक्शन आ रहा है, क्या पहने, ये कॉम्बिनेशन है, ये कैसा लगेगा मुझ पे। तो वो इस तरह की जो हमसे एडवाइसेस ली जाती हैं। क्योंकि समर्स हैं और इन दिनों आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से कौन से कलर्स जो हैं वो आजकल लेना है? देखिए यानी सबसे पहले जो पेस्टल्स हैं वो तो रहेंगे ना। आपको पता है गर्मियों में आप लोगों की आंखों को वैसे ही हर चीज़ बुरी लग रही होती है, आपको बुरी लग रही होती है, आप डार्क डीप कलर्स पहन लेंगे तो वो गर्मी चिलचिलाती और लगने लग जाती है। पेस्टल कलर्स तो रहेंगे, लेकिन अगर कहें फॉर्मल की बात करें या फिर इवनिंग वेयर्स की बात करें, इवनिंग फंक्शंस की बात करें, तो उसमें आपको डीप और डार्क कलर्स भी दिखाई देंगे। अब देखिए हम लोग भी डीप कलर्स पहन के बैठे हुए हैं बिकॉज ये हम अभी इंडोर हैं। अगर हम आउटडोर में होते तो हम लोग थोड़ा पेस्टल शेड्स जो हैं वो वेयर कर रहे होते हैं। सेम इसी तरीके से दोनों टोन्स आपको दिखाई तो देंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर।
सही है, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर आप जो है वो अपने कपड़ों को वेयर कर सकते हो और बेस्ट डिज़ाइनर से जो है वो रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि इन दिनों हमें कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। नासिर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, कपड़ों की बात आ रही है और डिजाइनिंग की बात आ रही है, तो आप अपने कपड़े खुद डिजाइन करते हैं? मैं खुद डिजाइन, कपड़ा भी खुद चूज करते हैं? हाँ जी, खुद। अच्छा, सही है। अच्छा जी, हम आते हैं भाई सिंगर मरियम अली के पास। कैसे सोचा कि मैंने सिंगिंग करनी है, सिंगिंग में अपना स्टेप लेकर आगे बढ़ना है, क्या शुरू कैसे आपके दिमाग में आया? शुरू में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अपने स्कूल कॉलेजेस में नाच से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा। तो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं था आइडिया कि मैं ये सिंगर बनूंगी या ऐसे आज आप लोगों के साथ बैठी हूँ। बस घर में भी इतनी आज़ादी नहीं थी, आपको पता है फीमेल का हर काम में आना बहुत मुश्किल मुश्किल होता है। और मेरे लिए भी ये सारे मसले और इन सारी जगहों से गुजर के इधर आई हूँ मैं आज। तो बाकायदा फिर ये था, क्लासिकल घराने से रिलेशन था मेरा, काफ़ी लेजेंड लोग जो मेरे बाबा से सीखने आते थे, तो उस टाइम उनको देख देख के हमें भी शौक पैदा तो था, मतलब बचपन में ही आवाज़ थी पास, आवाज़ सुर में था, तो परमिशन नहीं थी गाने की। जब बाबा नहीं थी, लेकिन आपका क्लासिकल घराने से रिलेशन है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ताल्लुक था। तो फिर ये है कि एक चीज जब आपके ब्लड में आती है तो फिर तो आपको मुश्किल नहीं लगती ना, नहीं लगती। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत मुसीबतों का, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये पहले तो घर से ही मुसीबतें स्टार्ट होती, घर से ही चचे ताए सारे, फिर बाद में बाकी आते हैं। बस वो सारे मसले हल करके शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज मैं कहती मैंने बहुत अच्छा किया है। अगर मैंने इस फील्ड में कदम रखा है तो मैंने बहुत अच्छा किया। अगर अभी इस फील्ड में ना होती, इस टाइम आप कहाँ होती? इससे पहले मैं ब्यूटिशियन थी। अच्छा। नहीं, अगर ना होती सिंगर तो ना होती, फिर मेरे बच्चे होते चार, और क्या होता फिर उनको पाल रही होती। हाँ, जाहिर जो घरों में होते, शादी होती, बच्चे हो जाते, बस यही लाइफ थी, सिंपल सी जिंदगी। क्या गुनगुनाना पसंद करेंगे हमारे सामने? मैं आज आपको अपना न्यू सॉन्ग सुनाऊंगी, नाओ पिंडी दा ते नाओ पिशोर दा, ढोला साडा लौर दा। अच्छा, नाओ पिंडी दा नाओ पिशोर दा, ढोला साडा लौर दा। इनका सॉन्ग सुनते हैं और इसके बाद हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा क्योंकि आप देख रहे हैं फटाफट ईद स्पेशल। वेलकम बैक जी। आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा ब्रेक से पहले मरियम का सॉन्ग। तो अब हम चलते हैं भाई हमारी फैशन डिज़ाइनर, फैशन आइकॉनिक के पास और उनसे पूछते हैं कि ईद में जो जोड़े, पहले तो बचपन में तो नहीं ना खुद डिज़ाइन करती होंगी, तो पहले क्या पहनती होती थी और ईदी कितनी ज़्यादा कलेक्ट होती थी बचपन में? बचपन में मेरी अम्मा जो है शी वॉज अ वेरी गुड डिजाइनर एज वेल। तो ये मैंने इनहेरिट किया है ये उनसे, जो अच्छा उनसे सीखा। हाँ, जी बिल्कुल। सीखने के अलावा एक चीज होती है जो आप इनहेरिटेंस में लेते हैं, आपको पता होता है, आपके अंदर सेंस होती है एस्थेटिक्स की, कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, कैसे छोटे छोटे पीसेस को मिला के आपने एक नया ड्रेस क्रिएट करना है। आपके पास छोटे छोटे पीसेस पड़े हैं, आप उनको क्रिएट करके कैसे एक नई सिल्हूट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये मैंने उनसे इनहेरिट किया। उसके बाद ऑब्वियसली फिर उसको प्रॉपरली स्टडीज किया और फिर उसके बाद मैं इस फील्ड में आई। लेकिन ये कि वो घर में वो शुरू से वो सिलाई मशीन और वो उससे रिश्ता शुरू से था, इस वजह से मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा नई चीज नहीं थी और आपको इधर आने में कोई मुश्किल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। सही हो गया, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। कामरान, कोई सॉन्ग खुद ही कंपोज करते हो कि पापा साथ देते हैं? सॉन्ग बेसिकली जो मेरे लिखते हैं वो शायर हैं। अच्छा। आउट ऑफ सिटी उधर से हैं, और उसके बाद जो कंपोज करते हैं वो अजीम अमीन साहब करते हैं। अच्छा, खुद क्या करते हो? खुद गाता हूँ मैं। अच्छा, सही है। कितनी खुशी मिलती है जब कामरान जो है वो आसमानों को छूता है? तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है क्योंकि अच्छी बचपन तो नाम लाया ना तो सन पता भी नहीं सी कि इन्हें सिंगर बनना है। बस मेरे ना असी सियासत के गाने करने, ना इन्हें झंडे शंडे लहराने खूब, ना इस तरीके आस्ता आस्ता करदे सफर गुजरता गया। उस तो बाद जो उन्होंने देखा है कि अब्बा जी जिथे जाते ना तो होटल भी बुक हो जाते हैं, तो पैसे भी फड़ी जा रहे ना, तो अच्छे, तो निज़ाम भी बहुत अच्छा है। मैं भंगड़ा ही पाई जा रहा, मैं खाली भंगड़ा पाई जा रहा। इन्हें फिर अपना रुख जड़ा कहता एक गाना ने किया बड़ा अच्छा लगा इन्हें। मैं कहा जी कदम रख दियो तुसी, कोई ऐसी गल नहीं ना, तुसी अपना अंग है, मेरा अपना अंग है,
ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਹਟਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ तो कैसा लगेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं क्या मेरे अगे नाम ही नहीं लेना वज़ीर आला बनने का नाम। कहते क्यों? मैं क्या मैं सोच भी नहीं सकता। कहते क्यों नहीं सोच सकते? वज़ीर आज़म बना दीजिए। मैं क्या वो भी नहीं बन सकता, सदर पाकिस्तान नहीं बन। कहते क्यों? मैं क्या इसलिए कि सिंगर जो है ना, सियासतदान हर 4 साल बाद 3 साल बड़ी मुश्किल करता है, सबका हो जाता है। हाँ। सबका वज़ीर आज़म, सबका सदर पाकिस्तान। सिंगर जो पूरी जिंदगी दे विच मैं आज तक नहीं देखा कि सबका नहीं होया कोई सिंगर। मरियम मुझे बताएं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, अपने आप को कैसे मेंटेन किया हुआ है, हमें भी बताएं। हमारा तो होश ही उड़ गए। आपको देख के खूबसूरती आ जाती है। अच्छा, आपके चैनल पे आने से। क्या बात है। लाहौर रंग में रंग बिखर जाते हैं, रंग बिखर जाते हैं खुशियों के। और आज ईद का मौका है, वैसे खुशी का त्यौहार है और छोटी छोटी खुशियाँ बांटनी भी चाहिए मेरे ख्याल से। सही है। अपने आप को जितना आप खुश रखेंगे उतनी आपकी खूबसूरती में इजाफा होगा पड़ता है। ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक की है, इसलिए लोग जो है मुझे भी ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने क्यों नहीं ना, हम खुश ही रहते हैं। लाहौर रंग दे शान ते आन जे तुसी ना बोलो खुश खुश। बिल्कुल। आज आपको पिंक सूट बहुत प्यारा लग रहा है और आपको ब्लैक सूट बहुत प्यारा लग रहा है। ये नहीं कि आप मेरी तारीफ कर रही हैं तो मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। माशाल्लाह गोल्डन बाल, काला जोड़ा, बहुत अच्छा। ऐथे भी वही हिसाब है। तो माशाल्लाह खवातीन किसी से कम नहीं होती। और जब कोई त्यौहार हो ना तो वाकई में आपका भी यही सीन होता है कि रात को ही सारे कपड़े जो है वो इकट्ठे करने, ईद पे जो सूट पहने नमाज के लिए अलग से, फिर तैयार होने के लिए, और ये डिजाइनिंग करना और ये कपड़ों की चॉइस करना, ये रमजान में ही हो जाता है सारा कुछ। मोस्टली लोग नहीं, अब पता क्या करते हैं, पहले ये होता था कि आखिरी अशरे में रश होता था बाजारों में और तिल धरने की जगह नहीं होती थी, हर कोई शॉपिंग के लिए जा रहा है, चांद रात तक जा रहा है। लेकिन ये जब से कोरोना आया है उसके बाद से लोगों के टेम्परामेंट्स और मूड बिहेवियर्स बदल गए हैं। अब लोग मोस्टली ये करते हैं कि या तो ईद के रमजान के पहले अशरे में शॉपिंग कर लेते हैं, या फिर कुछ बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस हैसल से भी बचते हैं, वो ईद रमजान से भी पहले शॉपिंग कर लेते हैं। और कई लोग तो ऑनलाइन प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग कर ले, घर में बुला ले, मेहंदी वाली भी। और आपने घर में बुलाई थी कि आप गई थी मेहंदी लगवाने? जी मैंने खुद लगाई है। अच्छा माशाल्लाह, आपको ये भी आता है काम? डिजाइनर क्या है जिसको मोटिव डिजाइनिंग नहीं आती, क्योंकि हमें क्रिएट करना है हर चीज को, तो फिर जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हर चीज की क्रिएशन। तो इस हाथ से तो मेहंदी लग जाती है, इस हाथ से लगती है इधर की नहीं? लग जाती, टाइम थोड़ा मिला था इस वजह से लगा नहीं पाई, वरना यहाँ पे भी लगा लेती। सही हो गया। तो आपने नहीं लगाई अपने सुंदर सुंदर हाथों में मेहंदी? बस मुझे याद ही नहीं रहा, टाइम ही नहीं लगा रिकॉर्डिंग से इधर। मुझे भी नहीं याद रहा दोस्तों, ये ना कहना एंकर ने नहीं लगाई, मैंने भी नहीं लगाई। पता है रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग बहुत सन ना, इसलिए मसरूफियात बहुत ज्यादा जनाब ते अपने रंग नहीं अच्छे नाम। आपको बड़ा पता है। हाँ जी पता ना। मुझे ये बताएं, तुसी मेरे नाल मैचिंग की थी अपनी पगड़ी दी? बिल्कुल की है जी। आपको कैसे पता चला मैंने आज पिंक ही पहनना है? मैनू ख्वाब आ जाता ईद दी रात में ख्वाब आ जाता है, मैं चैनल ते केड़ी ड्रेसिंग करके जानी। अच्छा। कोई ना कोई एक अद्धा मेरे नाल करके आंदा जरूर ना। सही है। मैंने आते ही कहा, मैं क्या लोकड़ लगता भाभी जी दा पाए हो? कहता है नहीं नहीं मरियम मैंने अपने ही पहना है। इनकी कलेक्शन है प्रॉपर। हाँ जी, इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला ना तो हम आपके घर भी जाके प्रोग्राम करेंगे। आपकी माशाल्लाह पूरी कलेक्शन है ना? हाँ जी बिल्कुल जी। वो देखो तुसी नाल अलमारियां भरियां हुई कपड़ियां दे नाल। हमारे ड्रेसेस क्या कहते हैं जो इनके ड्रेसेस सलमा सितारा वाले और चमक चमक वाले होते हैं? देख लो ना मरियम जी ने कितनी तारीफां तुसी कीतियां। असि भी इस तरह बन के दे लो किते किते स्टिकर लाए हो, गोल्डन जूते। हाँ बिल्कुल, ये सारा कुछ एक हिस्सा ही ना बड़ा साडी परफॉर्मेंस। वैसे भी फनकार की ड्रेसिंग और वो आइडियल होता है सबका, उसकी ड्रेसिंग, उसका शूज स्टाइल, हर चीज लोग देखते हैं। कामरान बिराज की तरफ चलते हैं और इनसे कुछ सुनते हैं और हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। तो अब मैं आपको ब्रेक के बाद मिलूंगी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं फटाफट ईद स्पेशल शो और आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। और अगर मज़ा नहीं ना आ रहा लेकिन फिर भी आपने मज़ा करना है, क्योंकि हम आपकी वजह से इतने प्यारे प्यारे गेस्ट जो हैं वो टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं और मैं भी अपने घर से इधर आई हूँ आप तमाम लोगों को एंटरटेन करने के लिए आए। मेरी तो ईद बहुत अच्छी गुजरी है आप तमाम लोगों के साथ। आपकी कैसे गुजरी है ये अब आप बताते हैं। बहुत अच्छी गुजर रही है। क्या बात है। आपकी मेरे साथ अच्छी गुजर रही है? ऐसी गुजर रही है कि मेरा दिल चाह रहा है नाम के मंसूर मलंगी साहब ने ट्रिब्यूट पेश करके ते एक शेर सुना दिता है। बिल्कुल इरशाद इरशाद। ताकि किसी ने मैंने आख्या भी से कि उन्हां दी याद ताज़ा करनी है ते तुसी कोई शेर सुनाना आप जाके। ते मैं क्या जिन्ने पिंडां दे विच लोग वेख रहे ना उन्हां नाम मैं डेडिकेट करना ही ना मेरा।
क्योंकि मैं भंगड़े करना लेकिन इस तरह सर वो भी करांगे तुसी सबर रखो जरा। तोड़े लख वारी पिया वख होवे मेरा दम दम याद तू वख नहीं मसरूफ वदे विच लगदियां दे मेरी मुदत तू सुख दी अख नहीं ते मेरी अपनी किस्मत इंजे आही किसे सज्जन ते रंजगी कख नहीं जेड़ी गैरां च ईद गुजारी तेरे बाजों निभदा झट नहीं जावां सदके गले दिए हसीए ते झुगी पारल कठियां वसीए ओ एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोहणीए कोई चोले नाल जंजीरी अखियां लड़ियां हिन तकदीरी ओ एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोहणीए मेरा बेपरवाह दिलदार सजन तेरे नाज पसंद तेरी चाल पसंद तेरे ओंठ पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन पसंद सोने वैन पसंद नीवियां दा हिक इकबाल पसंद मज चरदी सिर चाया मुदतां गुजर गईयां नहीं सजन दा फोन आया जे मैं तेरे बिन ईद मनावा शाला उसे दिन मर जावां ने एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोहणीए निक फुल मोतीए दा मार के जगा सोहणीए एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोहणीए। बेगम ने कभी फूल मोतीए का मार के जगाया? उन्हें मारिया तो मैं ब्याह किया ना पागल ना मैं ब्याह कर लेंदा मारिया कि उन्होंने मारे? नहीं ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਫੁੱਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਹੀ 7 ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਗਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਟਦਾ ਸਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ कर देते तो साडा ब्याह हो गया माशाल्लाह। तो आपका माशाल्लाह लड़कियों के साथ बड़ा इंटरेक्शन रहता है ठीक है तो कभी बेगम ने शक शुक नहीं किया? नहीं एक दफा का जिक्र है कर दो कुड़ियां आ गई उकाड़े तो कहदियां ने कि असी फोटो शोटो लाने बेगम ने खाना शाना खवा दिता ठीक है ते मुड़ के मैंने फोन किया कि कोई मिलना आए ने तुहानू फोटो बनाने फोटो बना लेते मैं कहा जी आप आपने फोटो बना लिया आप चले जाए कहते नहीं वो बेगम के सामने कहते नहीं वो ये मेरी कज़न है ना ये आपसे शादी करना चाहती है एकदम ही ना मैं क्या शादी कर मैं क्या कि 2 तो हुई ने कहते नहीं कोई ऐसी गल नहीं अभी हमारी ज़मीन बिक गई है हमारे पास पैसे बहुत किसी चीज़ की आपको तंगी नहीं आएगी मैं कहनी आपकी जो शक्ल है ना मैं क्या मैं जान कैसे छड़ावा ना वाला बहुत मुश्किल हो गया था मैं क्या नहीं जाना कोई नहीं मैं क्या जो आपकी शक्ल है ना कहते क्या मेरी शक्ल को अच्छी नहीं है मैं क्या नहीं बहुत अच्छी है फिर कभी बताऊंगा कहते नहीं आपको कसम है आपकी अम्मी की आप बताएंगे अभी ना आप क्या मैं क्या जो आपकी शक्ल है ना वो मेरी बड़ी बहन से मिलती है अच्छा, वो मेरी तो आंखें ऊपर नहीं हो पाती वो वापस नहीं आई होगी ये ट्रिक तो फीमेल यूज करती होती थी ना इस तरीके ना मैं अपनी जान छड़ाई आ जाती ने इस तरह लेकिन हुन मैं जिस अपने मुकाम ने कि हुन ठहर गई है नहीं हुन जिस मुकाम दे उत्ते आया ना बस इस तरह कह के ना ते जान छुड़ा ले दी क्योंकि हुन सूफी कलाम करने सारे को अल्लाह ने इज्जत बहुत दे दी उस इज्जत तो किसे पास वैसे भी अब जूनियर कबीर की बारी है ना अब वो बेचारे के हाथ पीले करने हैं साथियों मुझे ये बताएं कि पहले की ईदें और अब की ईदों में ह्यूज डिफरेंस है। पहले हम बच्चे होते थे और हम ईद लेते होते थे और पैसे भी हम 10 रुपए मिल जाएं 20 मिल जाएं तो हम खुश हो जाते थे। अब के बच्चे जो है वो 1000 भी मिल जाए तो कहते हैं कुछ और चाहिए ज़्यादा चाहिए। तो पहले की ईदों में और अब की ईदों में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा फर्क तो ये कि जो आपसी मोहब्बतें थी ना वो खत्म हो गई हैं हाँ। क्योंकि जो पहले की ईदें थी उसमें बड़े जो हैं वो स्पेशली कहते थे जाओ अपने ताया अब्बा से ईद मिल के आओ हाँ। जाओ चचा जान से ईद मिल के आओ दादी अम्मा उधर बैठी हैं उनसे ईद मिल के आओ तो बच्चों को पता होता था कि हमारे रिश्ते हैं इनसे हमने मिलना है अच्छा ईद पे जाएंगे तो फिर इनसे ईदी भी मिलेगी तो एक म्यूचुअल जो मोहब्बत थी मोहब्बतें भी जिंदा थी और फिर ईदियाँ भी इकट्ठी होती थी। तब बच्चों में लोभ लालच नहीं डाली जाती थी कि इतने पैसे होने चाहिए वो 10 रुपए भी उनके लिए 10,000 होते थे वो
में खुश होते थे। अब डिजिटल जमाना आ गया, आप व्हाट्सएप पे कहते हैं जी ईद मुबारक टू ऑल और सेंड टू ऑल कर देते हैं, और उसके बाद टाइम नहीं है ना, और कुछ हमें चाहत भी नहीं है, सिर्फ टाइम की बात नहीं है। जब आपको व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जब आपको चाहत होती है तो आप उसके लिए टाइम भी निकालते हैं। अब चाहत भी नहीं है कि आप किसी को स्पेशली फोन भी नहीं करते हैं कि ईद मुबारक, आप एक टेक्स्ट टाइप करते हैं और सेंड टू ऑल अपनी लिस्ट को कर देते हैं, आपका फर्ज अदा हो गया। बच्चों को क्या पता चलेगा कि आप उन्होंने अपनी अम्मा से सिर्फ 1000 ले लिया, अब्बा से ले लिया, इनफ, वो उनकी ईद खत्म हो गई, शाम में कहीं वो खाना खाने चले गए, ड्राइव पे चले गए। तो वो ये फर्क बहुत बड़ा है कि पहले आप लोग मोहब्बतों में भेजते थे बच्चों को पता था कि ये त्यौहार रिश्तों का है। इस त्यौहार पे ईद पे हम ईद पे अम्मी की तरफ जाएंगे, हम ईद पे दादी अम्मी की तरफ जाएंगे, ईद पे नानी अम्मी की तरफ, ये एक बच्चों में जो, लेकिन अब ये वाली चीज नहीं है, अब वो नहीं है, अब रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। आपको क्या लगता है मरियम? पहले और अब की ईद में फ़र्क तो है, डेफिनेटली दौर चेंज हो चुके हैं। आपको याद होगा शायद पहले लोग ईद कार्ड भेजते होते थे, उसमें एक चाहत होती थी, मोहब्बत होती थी, स्पेशल जाते थे, और स्पेशल कार्ड एक ढूंढना जो कि किसी स्पेशल बंदे के लिए कार्ड लेना है, वो अच्छा मैं तो बकायदा कार्ड खरीद कर मैं शेर भी, मतलब वो शेर भी लिखे होते थे, डब्बे में लाखों में एक। और हमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी जो कि आजकल के बच्चे हैं। मेरी छोटी सिस्टर है, उसको मैं दे रही हूँ 5000 ईद पे, ये कि देर आसान करी रख लें आप, ये भी मुंह भी बोल देते हैं बच्चे, इससे ज्यादा तो मेरी पॉकेट में है, आप क्यों ईद ही दे रही हैं, हमारे पास है। मतलब आजकल मुझे लगता है रिश्तों की वैल्यू, पैसे की वैल्यू खत्म हो चुकी है, मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा हो गया ना। आपके जो डिजिटल मीडिया है, जहाँ उसके बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसने आपके जो यूथ है, नई जनरेशन है, उसको बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक बना दिया। उसको पता टिकटॉक पे जाएंगे पैसे अर्न करेंगे, स्नैक पे जाएंगे पैसे अर्न करेंगे। जब उनको आपने एक चीज, हर चीज का जो पर्सपेक्टिव है वो पैसा ही रख दिया है, मटेरियलिज्म ही रख दिया है, तो वो कैसे रिश्तों के लिए जाएंगे, कैसे मोहब्बतों के लिए जाएंगे? फिर हम कैसे इस चीज को कह सकते हैं कि हम लोग वो पुरानी ईदें नहीं रही हैं, ईद मिलती थी तब ये होता था? वो उसका रीजन ये है कि हम भी बच्चों को वही कुछ सिखा रहे हैं कि जो बच्चे हमें पे बैक कर रहे हैं। अच्छा, जो खूबसूरत लड़कियां होती है ना, उनको बंदा देखता भी जाए ना, मेरे साथ मरियम भी हैं, सादिया भी हैं, तो देखते भी जाए ना, तो ये अगर झूठ भी बोल रही होगी ना तो बंदा हजम हो जाएगा, है ना? क्या बात। हाँ, ईद ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ जायज कैश हो जाता है, कहते चलो नहीं आ सकते तो तुसी जायज कैश। ओके जी व्यूअर्स, यहाँ पर हो गया है हमारे प्रोग्राम का वाइंड अप, यानी कि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। नासिर बिराज साहब की सुरीली आवाज में हम सॉन्ग भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ से मैं आप तमाम लोगों को फटाफट वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा और ईद घर में बच्चों के साथ और बड़ों के साथ गुजारनी पड़ेगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।